ठीक है, स्टार्ट। हेलो गाइस, पहली बात तो आज बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ऑफ कोर्स सब कुछ बोलेंगे, बट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू से कि लास्ट 3-4 दिन बहुत टफ थे। और वीडियो नहीं बना रहे थे, मूड नहीं कर रहा था। बिकॉज जो भी पहलगाम में हुआ, दैट वाज रियली ट्रैजिक। और उसके बाद मतलब कि मैं काइंड ऑफ स्विच ऑफ हो गया था क्रिकेट से, टू बी ऑनेस्ट। लास्ट 3 डेज मजा नहीं आ रहा था मैच देखने में, ना कुछ मन कर रहा था। बट आई थिंक मूव ऑन करना तो इस तरह के इंसिडेंट से कोई इजी नहीं है। मतलब कि आई फ्रॉम आवर चैनल, फ्रॉम फॉर आवर व्यूज, आई वांट टू से टू एवरीथिंग दैट वी शुड स्टे यूनाइटेड एंड एज इंडियंस we should stay united, and hopefully victims will get justice for what happened to them. जस्टिस एंड रिवेंज। Yes, of course. But coming to the games that are happening, Pratik, I think ये वीडियो को हमें अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे गेम्स मिस हो गए। हम्म। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिव्यू हमने किया था, और आई थिंक अभी एग्जैक्टली 2/3 ऑफ द आईपीएल हो चुका है। तो भाई आज के मैच के बारे में तो ऑब्वियसली पहले बात करना पड़ेगा, सही क्योंकि केएल राहुल जो कि बैंगलोर में इतना हीरो बन रहा था, ये है। मेरा ग्राउंड है और मैं कांतारा का सेलिब्रेशन करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ। आज उसने मतलब सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स जो उसकी होम वेन्यू थी, वहां पे उसने एक मैच लूजिंग नॉक खेले। मतलब इतना गंदा नॉक था वो कि मिडिल ओवर्स में सिर्फ 10 ओवर में 65 रन बना पाई दिल्ली कैपिटल्स। आप पिच बोलो या जो भी बोलो, ऐसे इंटेंट के साथ आप बैटिंग नहीं कर सकते हो। एंड दैट्स वाई मैं बोलूंगा भाई, T20 इंटरनेशनल साइड ऑफ इंडिया में केएल राहुल की कोई जगह नहीं बनती। भले वो ऑरेंज कैप जीत जाए, भले वो कोई, क्योंकि आपको पता है 10 में से 7 दिन वो ऐसी बैटिंग करेगा जहां पे मतलब उसको लगेगा कि सिर्फ मैं हूं और मेरे पीछे कोई नहीं है, बस मैं ही खेल सकता हूँ। और आज मतलब 41 ऑफ 39 जब मारने का टाइम आया, मारने का टाइम कुछ होता नहीं है T20 में, आपको मतलब कि खेलना ही पड़ेगा थोड़ा इंटेंट के साथ। आप आशुतोष शर्मा को एकदम वेस्ट कर रहे हो, लिटरली यू आर वेस्टिंग आशुतोष शर्मा। आज फिर लास्ट मोमेंट पे ट्रिस्टन स्टब्स वेस्ट हो रहे, हु प्लेड ऑन दिस पिच लाइक रियली लाइक चीज। मतलब इट वाज सो स्मूथ टू वॉच हिम बैट। और आपने जो मैचेस अभी तक जीते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सप्लेन कर भी रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो 3 आउट ऑफ योर 6 विंस हैव कम चेजिंग 160 टोटल्स। ठीक है, तो आपकी बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, बट आप ये हमेशा नहीं सोच के चल सकते कि हमें 160 टोटल्स चेज करने को मिलेंगे, और वो हम चेज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सॉलिड एंड कंसिस्टेंट बैटिंग लाइक केएल राहुल डज। आप वैसे हर बार नहीं कर सकते हो। कभी कभी आपको मुंबई के अगेंस्ट जैसे था कि आपको 210 बनाने थे, या मतलब आज जैसे था कि आपको एक ओवर पर टोटल बनाना था। आपने जो मैचेस डिफेंड भी किए हैं वो आरआर और सीएसके के अगेंस्ट डिफेंड किए हैं। हमें पता है कि सीएसके एक नो इंटेंट टीम है, और आरआर चेज चोकर्स है। दे कांट इवन चेज। अगर 120 भी टोटल आरआर को दे दो तो वो चेज नहीं कर पाएंगे। भले ही वो पावर प्ले में 6 ओवर में 80 भी बना ले, तो भी उनसे अगले 14 ओवर में 40 रन नहीं बन पाएंगे। वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सम डिजास्टर विल हैपन। उस पे भी एक्चुअली हम एक डिटेल्ड रिव्यू अभी करेंगे। आई थिंक दैट इज अ मेजर पार्ट वी मिस्ड कवरिंग ओवर द लास्ट 3-4 डेज, जो आरआर का चोक्स हुए हैं। या एंड केएल का जस्ट मतलब पॉइंट पे एक बात कि बहुत सारे मैचेस वो पावर प्ले में ही आ रहा है एंड स्टार्ट खराब करता है वो, भले हम्म। डूरेल कैसा भी है पावर प्ले में अच्छा मुझे खेलता यही है। लगा, एंड मुझे तो आज हंड्रेड भी परसेंट वही स्कोर, लग रहा हाँ आज भी 44 रन था स्कोर, 4.4 जब केएल आया, और उसके बाद क्या होता है, है। केएल फाफ डू प्लेसी का पार्टनरशिप होता है 28 रन 35 बॉल्स में, उससे पूरा मोमेंटम ही लूज हो गया। तो हम्म। केएल राहुल का यस। ऐसे नहीं चलेगा ना, हर बार आप 30 ऑफ 30 के बाद में देख लूंगा, ऐसा नहीं होता T20 में। साई सुदर्शन से कुछ सीख लो भाई, वो भी तो अच्छे गैप ढूंढता है, कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट रखता है, 130 का रखता है कम से कम, नॉट 100। नहीं तो डेफिनेटली ये दूसरी बात तो है कि फैफ डू प्लेसी और केएल राहुल एक साथ एक टीम में नहीं हो सकते। मतलब यार आप जो भी बोलो, मतलब कि दोनों, मतलब दोनों एक्स आरसीबियंस हैं दोनों। को आरसीबी ने शायद इसलिए पिक किया था क्योंकि उनको कोई सॉलिड बैटर्स चाहिए, बट ये दोनों एक साथ एक टीम में नहीं हो सकते। चाहे जेएफएम 50 डक भी बना लेना, फिर भी आई थिंक यू नीड जेएफएम का इंटेंट
पोरेल का इंटेंट है, उसके साथ जेएफएम का इंटेंट, वो होना जरूरी है। ठीक है, आप आउट हो जाओ पावर प्ले नहीं में, यार, दो और विकेट भी मिल जाए। रीजन है, लेकिन अपन क्या है, थोड़ा सा केएल के ऊपर ज्यादा डाल देते हैं, बट दो तीन बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। श्योर। एक तो हो गया हम्म। ट्रिस्टन स्टब्स, जब वो इस फॉर्म में है तो उसको इतना नीचे क्यों भेज रहे हो, कि भैया क्योंकि वो केएल बैटिंग कर 17 रहे हैं बॉल ना ही खेल भाई, रहे हैं। 16 ओवर, 17 ओवर तक तो केएल ही बैटिंग कर रहे हैं, तो कहाँ भेजेंगे उसको। हाँ, फिर एक उसके वो बाद मुकेश कुमार को आप बॉलिंग दे रहे हो जब स्टार्क और चमीरा बचे हैं पिच, और जब पिच पे कटर्स जा रहे हैं, और वो भाई साहब फिर भी यॉर्कर पे यॉर्कर फेंक रहे, जो एक ऐसा वो नहीं बोलते अपन की भौंट आदमी है, जैसे भैंस होती है जिसमें अक्ल नहीं होती। मेरे को मुकेश कुमार को देख के लगता वही है कि वो मुंह में तंबाकू खाता है, और तंबाकू खा के जैसी बॉलिंग करनी होती वैसी ही करता है भाई, सब सेम बॉल फेंकेगा। पिछली बार तुक्के में उसको 4 विकेट मिल गए, इस बार देख लो 3.3 में 51 रन, और कहीं से भी मतलब लॉजिक ही नहीं बनता था, डेथ जिस बॉलिंग तो मिचेल ठीक स्टार्क करता ने है श्रेयस तुमको भाई, वो डेथ बॉलिंग तो ठीक 19। करता है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है उसके साथ, वो उसका यॉर्कर बहुत अच्छा है, उसको बहुत गर्व है अपने यॉर्कर पे। लेकिन भाई यॉर्कर तभी मोस्ट ऑफ द टाइम लगते हैं लगातार जब थोड़ा रिवर्स स्विंग हो। आज ड्यू था और कोई रिवर्स स्विंग नहीं था। स्टार्क भी आज यॉर्कर हिट नहीं ज्यादा कर पा रहा इफेक्टिव था, नहीं मतलब था। यॉर्कर तभी लगते हैं जब बॉल रिवर्स थोड़ा हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है यॉर्कर लगना। इनफैक्ट शिखर डे मैं गेम में प्रिंस यादव ने आज एक बहुत अच्छा यॉर्कर डाला था उसको। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वो विल जैक्स था, उसको शायद एम बहुत आई अच्छा यॉर्कर डाला था। एम आई का जो नंबर 3, हाँ बिल्कुल। बट बट एग्री विद देखिए, श्रेयांश भाई मेरे को पॉइंट, जेएफएम और फैफ मतलब दोनों सिलेक्शन नहीं लगते शिखर, बिकॉज जेएफएम ने बहुत सारे मौके दिए ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि एक दो चांस दिए हो। और मेरे को दिख रहा है इनके स्क्वाड में 3 बैटर्स और हैं, नहीं, समीर। थोड़ा जेएफएम तो क्या होता है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है जेएफएम ना फिगर आउट हो गया है, क्योंकि इस बार वो बिग बैश भी पूरा फ्लॉप रहा, और हम्म, इधर भी सारे मैचों में खराब रहा है। और केएल के साथ एक ही प्रॉब्लम है, पता है उसको क्या लगता है ना, कि मैं ही हूं जो हूँ। इस चक्कर में हम्म। वो क्या करता है कि वो उसको ना दूसरे के लोगों पे भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है। इसलिए वो बिल्कुल ही अटैक नहीं करता है, कि जब मैं करूंगा तभी करूंगा। हाँ, ये उसको लेकिन पता भाई नहीं क्यों लगता है कि उसको एंड तक रहना जरूरी है। पंजाब हाँ, मैं पिछले बोलता हूँ पंजाब को यार, भी ऐसे हाई ही हराता था वो। हाई इंटेंट जबकि प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। आप देखो रोहित 50 मैच फेल हो गया भाई, लेकिन जब वो खेला, मतलब कि सब उसको वही बोल रहे थे ना, फेल ही बोल रहे थे रोहित शर्मा को, कि हाँ भाई 12 रन बना रहा है 5 बॉल में, बेकार है बेकार है। लेकिन भाई हाई इंटेंट प्लेयर से स्टिक किया तो भाई उसने दिया ना रिजल्ट। नहीं बट उसके शिखर, मैं 50। बोल रहा हूँ कि क्यों ना केएल को तो 40 के जेएफएम 3 कर को दो। को उस लॉजिक से क्यों नहीं, ट्रेविस हेड के साथ स्टिक तो कर रही है ना, वो भी तो इतना घटिया, मतलब इतना घटिया सीजन दे रहा है ट्रेविस हेड, बट उसके साथ स्टिक तो कर ही रही है ट्रेविस एसआरएच। हेड और रोहित शर्मा की रेपुटेशन है शिखर ना, सालों का एक्सपीरियंस और वो भाई तो जेएफएम को तो तुम क्या, मतलब ठीक है यार, 5-6 मैचेस पृथ्वी शॉ भी उनके लिए फ्लॉप होता था, उसको तो दिया था बहुत नहीं बट चांसेस, मैं बोल दो रहा हूँ तीन कि आप सीजन। नए बैटर को चांस दो ना। त्रिपुराना विजय है एक स्क्वाड में, समीर रिजवी और डोनोवन फरेरा, इन तीनों में से क्यों नहीं हम किसी को चांस दे सकते। क्योंकि ये लोग शायद दूसरा ओपन एक्चुअली में नहीं मजा है। कर नहीं, लेकिन इसमें क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि डुप्लेसी जब इंजर्ड हुआ था ना, तो इस आईपीएल में एक्चुअली में ही वाज गिविंग वेरी गुड स्टार्ट्स, तेजी रन बना रहा था। वो इंजरी के बाद आज उसका पहला मैच था, तो वहां पे एक्चुअली में केएल को क्या करना चाहिए था, अगर डुप्लेसी टाइम ले रहा है तो ही शुड हैव केप्ट द मोमेंटम। भाई सकते। किसी एक को तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों ही टुक टुक करे। जैसे अभी कोहली 45 पे 50 मारा, तो उधर कुणाल ने करा ना यार एक्सेलरेट, जब जरूरत आई तब। तो वो चीज जो राइट। है वो केएल ने करा ही नहीं ना, मतलब भाई एक जने को तो करना ही पड़ेगा ना। केएल तो वेट ही करता रहा, करूंगा करूंगा, और आई थिंक ये 17वें ओवर में उसने शुरू किया करना, पहला शॉट मारा, आउट हो गया। प्लस मोहम्मद कैफ बोल भी रहा था कि ये पिच पे स्ट्रेट जो भी मारेगा, हम्म। स्ट्रेट रन जाएंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स मारना टफ है। तो आप देखो, ट्रिस्टन स्टब्स के सारे शॉट स्ट्रेट थे, कृणाल के सारे छक्के वी में ही थे, केएल उसके बाद भी पुल 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 मार के सारे शॉट उसके अधिकतर या तो कवर और स्क्वायर, डीप स्क्वायर पे, या फिर उधर डीप मिड विकेट पे। तो दैट इज अनदर थिंग विच दे वर डूइंग रॉन्ग। और और फिर मतलब वो आउट हो गया गलत टाइम पे। मतलब जब वो आउट हुआ उसके बाद से तो वैसे रन अच्छे बन गए, नहीं तो 160 भी नहीं बनते। मतलब वो तो 2 ओवर में 36-40 नहीं रन आ गए। वो तो ट्रिस्टन स्टब्स की वजह से बने, वो हाँ, उसकी वही वजह मैं से कह रहा हूँ। थोड़ी, वो विटराज नहीं नहीं, निगम वही और मैं कह रहा ट्रिस्टन हूँ। स्टब्स ने तो बहुत वो अच्छा आउट हो फिनिशिंग। गया इसलिए 150-60 बन भी गया, अदरवाइज तो 140-45 में ही खत्म हो जाती कहानी। हम्म। नहीं, दिल्ली कैपिटल्स को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि उनकी बैटिंग ऑर्डर या फिर केएल से ओपन करवाओ और फैफ को, मतलब केएल और पुरेल से ओपन कराओ, क्योंकि केएल राहुल एज एन ओपनर भी अगर इस तरह का नॉक खेले तो समहाउ आप थोड़ा डाइजेस्ट कर सकते हो। जैसे उसने चेन्नई के अगेंस्ट खेला था, वहां पे 180 पहुंच गई थी टीम, 180 वहां पे एक्चुअली
तो लो टोटल था, बट चेन्नई तो मतलब विजय शंकर और धोनी खेल रहे थे तो वो जीत ही गई। बट अगर आप 3 में से 6 आपकी जीत 160 चेज करते हुए आए हैं और उसके ऊपर आप चेज नहीं कर पा रहे हो, और मतलब कि आप डिफेंड भी जब कर रहे हो तो आपको मतलब कि अब प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि मुकेश कुमार हर दिन नहीं यॉर्कर लैंड करेगा, स्टार्क हर दिन यॉर्कर लैंड नहीं करेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आपको इस टूर्नामेंट में आगे जाना है और इतना आपने हेड स्टार्ट लिया था, आपने 4 आउट ऑफ 4 विंस के साथ शुरू किया था, अब आप 12 पे हो, मतलब आप 3 हार चुके हो अब। मतलब 4 आउट ऑफ 4 के बाद आप देखो तो अभी आप 6 इन 9 हो। तो आपने 5 में से आपने 2 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हारे हैं आपने। तो देर इज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एंड यू नीड टू एक्चुअली कोर्स करेक्ट, मतलब डीसी नीड टू कोर्स करेक्ट, क्योंकि बाकी टीम्स आगे निकलते जा रही है। मुंबई को आप देख लो भाई, 5 कंसेक्यूटिव विन से उन्होंने तो पॉइंट टेबल ही हिला दिया भाई, मतलब वो कहीं भी आसपास नहीं थे। लग रहा था मतलब आप सीए। सोचो, इनफैक्ट पता है क्या हो रहा है हमारे ग्रुप में? जो डिस्कशन चला कि टॉप 4 हम्म। टीम्स कौन सी होगी, वो टॉप 4 में जो अधिकतर लोगों ने बोला, इंक्लूडिंग मी एंड यू, वो अभी 4 5 6 हैं। हम्म। बस बस मैंने डीसी का डिक्लाइन और एमआई का अपस्विंग प्रेडिक्ट किया था, हाँ लेकिन तूने, अरे बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया ना। वन हाँ। टू थ्री फोर में 4 5 6, जो 1 2 3 4 वाले वो 4 5 6 पहुंच गए, जो 1 2 3 थे। भाई हमने कहा था कि पंजाब, एलएसजी और दिल्ली और जीटी। तो नहीं, वो देख लो अभी फिर। एलएसजी को सिर्फ प्रतीक सपोर्ट करता है, मैं तो एलएसजी के लिए मैंने कभी नहीं बोला था, सपोर्ट की मैंने बात नहीं थी, एक्चुअली। मेरा सपोर्ट बस एक गलत हुआ, सपोर्ट। शायद मैंने एलएसजी किया था ओवर आरसीबी, तो वो मेरा काफी अब वो गलत तो हुआ। एलएसजी तो उस दिन बोल रहा था 1 साइडेड विन होगा एलएसजी का, कुछ भी बोलता हाँ, रहता है मैं वो एडमिट कर रहा एलएसजी। हूँ कि मेरा मेरा डीसी और एमआई का प्रेडिक्शन सही था, लेकिन मेरा एलएसजी ओवर आरसीबी भारी तरह से गलत हो गया। हाँ मेरा मतलब फिर तो बिल्कुल ही आरसीबी। चेंज हो गई ना, बिल्कुल ही चेंज हो गई। मतलब और अपन उसमें देखो। भी क्या हुआ कि मैं उस तरह के, मेरे को ब्लाइंड स्पॉट ये हो गया कि मेरे को लग रहा था एलएसजी की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ पूरन पे डिपेंडेंट थी, वो चीज मैं मिस ये कर तो गया। सबको पता था, ये तो सबको पता था कि हाँ, पूरन पे डिपेंडेंट है, वाह ये एलएसजी की बैटिंग बहुत अच्छी है। वो टीम पूरन है भाई, टीम एलएसजी नहीं है, उनका एक ही है। आज भी जब तक लेकिन पूरन खेल रहा डेविड था मिलर को क्या तो हो गया यार, एक मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, एक मैच में भी नहीं। नहीं, ले- डेविड मिलर नहीं, उनका बैटिंग जिस तरह से सेटअप है भाई, ऋषभ पंत इज कंफ्यूज, भाई धोनी ऋषभ आता रहता पंत है, ने तो इम्पैक्ट रिकॉर्ड ही सब। बना दिया यार, मतलब ऋषभ पंत के तो भाई कितने। ऋषभ पंत अपनी बेइज्जती इतनी करवा रहा है इस आईपीएल में, मतलब यार उसने लास्ट मैच में एक्चुअली अच्छा डिसीजन लिया था कि वो नहीं आया मैं ही नहीं था बताऊं, भाई। ऋषभ पंत की स्थिति वो हो सकती है। आइडियली पता है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? जो पृथ्वी शॉ और सरफराज खान की हुई है, अनसोल्ड जाना चाहिए वो प्लेयर, नेक्स्ट अनसोल्ड। हाँ। ऑप्शन, क्योंकि उससे नेक्स्ट बहुत ऑप्शन। अच्छे अच्छे, और ये मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, भले ही हमारे ग्रुप में भी बहुत ऋषभ पंत फैंस भी हैं, लेकिन वो हम्म। आदमी T20 में अनसोल्ड जाना चाहिए। अगर सरफराज अनसोल्ड जा सकता है क्योंकि सारे शॉट पीछे खेलता है, तो ऋषभ पंत में क्या अंतर है? 9 बॉल नेक्स्ट में ऑप्शन। 3 रन, 2 बॉल में 0 रन, आज भी एक चौका एच का और 0। 27 करोड़ छोड़ो, 27 रुपए की वैल्यू नहीं है T20 में। और 6 सीजन हो ऊपर टेस्ट गए प्लेयर है। चैन पे। 6 सीजन में एक भी, मतलब उसको ऐसा लगता है मुझे कभी कभी जबरदस्ती का मैन ऑफ द मैच। एक बार कुछ 16 रन उसने बनाए थे और 2 स्टंपिंग किया था, उसके लिए उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया था। उसने मतलब मैन ऑफ तुम द ये मैच सोचो, वाली परफॉर्मेंस ही मतलब नहीं दी है कितने भाई अच्छे, 6 साल अरे में। कितने अच्छे अच्छे कीपर बैठे हुए हैं यार, अभिषेक पोरेल, प्रभ सिमरन, ये लोग बेचारे हम्म। कितने शानदार खेल रहे हैं यार। है ऋषभ ना? पंत देखो का और फिर भी। अब तो 10 मैचेस हो चुके हैं, 12 का एवरेज है और 98 का स्ट्राइक रेट। और कमेंटेटर्स भी इतनी अजीब बात करते हैं, वो खेलने आता है तो, कि अभी एक बार वो पंत पीछे वाला शॉट खेलते हैं, जब गिर जाएंगे ना तब उसके बाद देखना पंत वर्जन 2.0 लॉन्च हो जाएगा भाई। आज एमआई में वानखेड़े से अच्छा अपॉर्चुनिटी था नहीं पंत के पास फॉर्म में आने के लिए, भाई वानखेड़े का पिच से अच्छा क्या होगा? मतलब सीरियसली यार। मतलब पंत तो मैक्सवेल को कंपटीशन दे रहा है भाई, वो जितना जैसे कर रहे हैं वो मैंने बोल आज रहा है लिखा ही था ना, मैंने आज लिखा था ना, इंडियन मैक्सवेल। पंत इज इंडियन मैक्सवेल। मैं। यार दोनों भाई वैसे केकेआर इतने का भी थोड़ा सा चांस है। इररिस्पॉन्सिबल। एटलीस्ट मैक्सवेल 1 2 मैच के लिए ड्रॉप हो गया था, लेकिन पंत खुद को ड्रॉप भी नहीं कर सकता, वो कैप्टन है। और वो भी 27 करोड़ रुपए लिया हुआ है, तो अपने आप को कैसे ही ड्रॉप करेगा। नहीं वो तो बट एक चीज है ना, स्टार्क नहीं तोड़ी है मतलब, कि भाई मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हमेशा खराब ही खेला है। सिर्फ मिचेल स्टार्क ने लास्ट टाइम 2 मैच जिता दिए, अदरवाइज मतलब हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में ऐसा रहा है। जयदेव उनाडकट तक भी 16 करोड़ में बिका था एक बार यार, मुझे याद है। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मॉरिस एक नहीं, बार, इस बार मॉरिस इस मॉरिस बार भी बिका श्रेयस अय्यर क्रिस मॉरिस। अभी तक तो अच्छा कर रहा है। श्रेयस अय्यर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर था। हाँ, क्रिस हाँ मॉरिस भी मोस्ट नहीं है बिका ना, था। मोस्ट नहीं। थर्ड हाँ मोस्ट, थर्ड क्रिस मोस्ट। मॉरिस भी बिका था, हाँ। नहीं, थर्ड मोस्ट ना, पंत वेंकी और फिर श्रेयस अय्यर। नहीं राइट। नहीं नहीं, नहीं श्रेयस नहीं नहीं अय्यर नहीं, सेकंड है। श्रेयस अच्छा। श्रेयस श्रेयस। अय्यर है 26.25, 26.25 ओ, है श्रेयस।
और श्रेयस अय्यर ने वेंकी तो कैप्टनसी और 23 है। बैटिंग दोनों में बहुत अच्छा किया है, नॉट जस्ट वन थिंग। हाँ, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ में है, वो शायद लेकिन थर्ड है। अभी भी हाँ। सातों टीम्स का चांस है शिखर, अगर कोलकाता पर भी देखा जाए ना तो 4 आउट ऑफ 5 विंस में भी देव वेरी गुड चांस, 15 पॉइंट्स बैटिंग हो सकता है। तो नहीं, बहुत मुश्किल है अभी 4 आउट ऑफ 5 मुझे लग जीतना रहा है कोलकाता 14 का, भी कुछ टीम्स क्योंकि अटक सकती हैं, तो 15 नहीं नहीं, पॉइंट्स। मुझे लग रहा है, मुझे इस बार लग रहा है 16 होगा कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अच्छा। 16 कट ऑफ जाएगा। हाँ। हाँ, कोलकाता का कल मैच जीतना एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, ऑल्दो 205 चेस करना तो इजी नहीं होता है, बट फिर भी कल आई थिंक वो नहीं, बट बारिश 205 बनने के बाद हो तो आई जाता। थिंक दे विल टेक 1 पॉइंट, जो उनको मिला, दे वुड हैव हैप्पीली हाँ, टुक 1। दे विल टेक 1 पॉइंट, बट कल वो पावेल और रसेल दोनों को खिला रहे थे, तो कल वो उन्होंने मेजर चेंजेस किए थे अपने लाइनअप के साथ, ताकि दे कुड बी एबल टू चेज अ बिग टोटल, बट नारायण, पावेल, रहाणे, वेंकटेश अय्यर, मतलब उनकी बैटिंग कल लिटरली 10 तक थी, कल लिटरली 10 तक थी उनकी बैटिंग। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कोलकाता के साथ क्या गलत हो रहा है, एक्सेप्ट नेट रन कि रेट भी जो वैसे तो रहाणे पॉजिटिव है मोबाइल बोल ना रहे पड़े। शिखर, नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, 7th पे रहना और नेट रन रेट पॉजिटिव होना नहीं, सही जो है। रहाणे बोल रहे हैं वो बात वही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पिच, मतलब ईडन गार्डन्स के जो क्यूरेटर है ना, वो कोलकाता के हिसाब के पिच नहीं बना रहे जो हम्म। रहाणे को चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है कोलकाता के साथ, कि वो मैचेस होम पे नहीं जीत पा रही है मैचेस कोलकाता, सो दैट इज कॉजिंग देम। और बट यार व्हाट अ स्ट्रीक बाय आरसीबी, 6 मैचेस आउटसाइड बैंगलोर जीतना बहुत बड़ी हाँ, बात है, और बहुत ही वो उस बड़ी दिन बात। होम पे जो राजस्थान के हेजल अगेंस्ट विन मिली ना, आई और थिंक उससे और बहुत हमेशा, कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। मतलब हेजलवुड इज बिकमिंग द मेन प्लेयर हियर, हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स पे इज गिविंग देम विकेट्स। आज भी पोरेल को दिया, फिर उसके बाद आते ही शायद केएल राहुल का भी उसने लिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट शायद उसने एक नहीं, इंपॉर्टेंट विकेट लिया उसके बाद भी, केएल केएल नहीं तो राहुल किसी और को लिया। उसको लिया था उसने, जो केएल के ऑपोजिट एंड में बैटिंग कर रहा था उसको लिया था। नहीं, अक्षर को शायद लिया था उसने, तो अक्षर, अक्षर, हाँ, अक्षर, अक्षर, हाँ, करेक्ट। केएल केएल तो इसमें के कुछ एक्चुअली पास्ट अच्छा मैचेस के रिजल्ट देख खेला। रहा हूँ शिखर, इसमें हैदराबाद के तो दोनों बोरिंग मैच ही थे, जिस तरह से वो मुंबई से वन साइडेड हारे, एंड देन चेन्नई हैदराबाद का तो कोई कॉन्टेस्ट था नहीं। तो आरआर और राजस्थान, सॉरी आरसीबी और राजस्थान के जो मैच था वही एक और है जिसके बारे में आज थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं। अ, नहीं, आरआर के बारे में डेफिनेटली हमें बात करना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, मतलब कि भाई आप अगर 170, 180, 190 कुछ भी चेज कर रहे हो, और उसमें अगर आपके 6 ओवर में 70 रन बन जा रहे हैं, तो भाई व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, मतलब ये तो बहुत ही मतलब कि नॉर्मली देयर इज अ परसेप्शन कि पावर प्ले में मैच हारा या जीता जाता है, तो पावर प्ले में आप इतना बड़ा हेड स्टार्ट लेके भी मैच हार रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत बुरी तरह चोक कर रहे हो, मतलब लोग, मैं तो 3 साल से बोल रहा था इस चैनल पे, लोग मतलब तुम लोग भी मेरी बातें सुनते नहीं हो, तो मैं चेज चोकर 3 साल से ही बोल रहा था, बट तुम लोग भी ऐसे हाँ। सरप्राइज बिहेव कर रहे हो। बट बाकी लोग ने भी अब कॉल आउट करना शुरू कर दिया है, एक मीम भी बना कि साउथ अफ्रीका और आरसीबी मिलके भगा रहे हैं, फिर आरआर का बड़ा कुत्ता आ जाता है, तो मतलब दे आर रियली द, मतलब क्या चोकर्स हैं। और या हिटमैन और जुरेल जैसे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब कि शेमफुल है, इतना डर डर के खेल रहे हैं, मतलब लास्ट ओवर में ऐसा लग रहा है भाई क्या, मतलब क्या पैनिक स्टेशन है, मतलब कि एकदम डर डर के खेल रहे हैं कि अगला बैट्समैन ना आ जाए, हसरंगा ना आ जाए, मतलब मैं श्योर हूं अगर हसरंगा आ जाए तो शायद वो जिता देगा, मतलब वो लोग ऐसे खेल रहे हैं हसरंगा, या मतलब दुबे कैसा खेल रहा है, मतलब अजीब, लास्ट बॉल पे चौका चाहिए, बॉलर के हाथ पे लग रहा है, फिर उस दिन फिर उस दिन आया तो भाई डायरेक्ट कैच दे दिया। एंड एंड जस्ट अ मेमोरी रिफ्रेशर, दिस वाज इन चिन्ना स्वामी जहाँ छोटे ग्राउंड से, एंड यू हैड अ स्टार्ट 9 overs 110 for 2, जिसमें दस जायसवाल। ओवर 10 ओवर 122। और या मेरे को ये बताओ, अभी शिखर ने सही नाम लिया, मुझे तो ये बताओ दुबे आता कैसे टीम में, वो किस कोटे से आ गया? वो 2-3 सीजन से लगातार खेल रहा है, मैंने तो के उसको पास आज तक अभी तीस बैट्समैन ही नहीं है शायद, तीस भाई इन्होंने तीस ऑक्शन तीस में कोई तीस 30 रन बैट्समैन ही बनाते भी नहीं नहीं देखा है। मैंने दुबे को, कभी 30 रन नहीं बनाए होंगे उसने, सोचो। और कोई है ही बैट्समैन इनका स्क्वाड में, आपको बताता हूँ, और कोई बैट्समैन ही नहीं है भाई नहीं नहीं स्क्वाड में, वैभव नहीं। सूर्यवंशी और शुभम दुबे प्लेइंग 11 के अलावा ये दो ही बैट्समैन है जो खेल पूरे स्क्वाड में, बाकी सब इन्होंने अरे गहरे बॉलर्स के तो साथ भर दिया जुरेल है जैसे जिनको एवरेज ये, T20 प्लेयर को रखने के लिए आप 15-15 करोड़ दे रहे हो, तो कहाँ से रहेंगे बैट्समैन? मतलब ऑक्शन स्ट्रेटेजी जो मतलब थी केकेआर और तो इनके पास राजस्थान की। बैटर है ही नहीं, शुभम दुबे इज द लास्ट, एक और इनके पास है बैट्समैन, उसका नाम है कुणाल सिंह राठौर, वो शायद राजस्थान का ही है, और वो हाँ, कोई कीपर है, विकेट कीपर है, एक बस एक बैट्समैन है इनके पास कर लो पूरे ट्राई, क्या है?
हाँ, वो उसको भी शायद जगह दे मिल जाएगा इस बार, प्ले मतलब खेलने को मिल जाएगा कुणाल सिंह राठौर को। बाकी कोई बैट्समैन ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना घटिया ऑप्शन किया भाई। मतलब भाई ऐसा ऑप्शन सिर्फ द्रविड़ ही कर सकता था आई थिंक। भाई मुझे तो लग रहा है अब संजू सैमसन इज नॉट इंटरेस्टेड, मतलब यार क्या इंजरी ऐसी हुई, क्योंकि उस दिन जिस दिन वो इंजर्ड हुआ था क्या उस बोलते दिन हो? उसको। नेक्स्ट ईयर पंत हटा के हम्म। संजू सैमसन एट एलएसजी। पंत को निकालेगा 27 करोड़ तो रिटेन करेगा क्या 27 करोड़ का बंदा? नहीं, मेरे को जानना है इसमें क्या होता है जब अभी 27 करोड़ के लिए किसी को लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 27 करोड़ 27 करोड़ 27 करोड़ फिक्स है 3 साल के लिए, या नहीं फिर नहीं नहीं आप एक नहीं, साल नहीं, एक साल का ही होता है। नहीं नहीं, एक साल का ही होता है, फिर रिलीज एक तो का। साल नहीं का रुक रहा है, नहीं रुक रहा। नहीं, पता नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। वैसे तो केएल ने भी एक दो सीजन बहुत ही बेकार खेला था, बट उसको 3 साल यार ये तो दिलाया मेरे को आज लग रहा तक है वो। रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है, इतना बेकार तो मेरे को बस एक मैक्सवेल का परफॉर्मेंस याद है, एक बार किंग्स 11 पंजाब के लिए एक पूरे सीजन में शायद 100 रन बनाए थे मिलके। तो वैसा परफॉर्मेंस है ये पंत का, जिसमें नहीं, अभी हम आरआर पे थे, तो मैं वही बोलूंगा कि संजू सैमसन हैज रियली लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस टीम आई थिंक, क्योंकि जिस दिन उसको इंजरी हुई थी उस दिन शाम को वो बोला था कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ। बट उसके बाद 3 मैचेस हो गए, मतलब कल का मैच भी उसने रूल आउट हो गया है, वो कल के मैच से भी। तो 3 मैचेस अभी बैक टू बैक हो गए हैं, और 3 मैचेस शुरू में थे जहां पे वो कैप्टनसी नहीं कर रहा था। तो अभी 10, कल 10th मैच है, तो 10 में से 6 मैचेस में संजू सैमसन वॉज नॉट कैप्टन, मतलब ऑन द फील्ड। और रियान पराग अभी आ की जो सकता है ना कैप्टन, संजू बट कल के मैच में। नहीं मना कर दिया, रूल आउट हो गया है, न्यूज आ अच्छा। गया। ओ। हाँ, अभी मैंने जस्ट डाला ही था ग्रुप में कि मैं इज वही पूछ रूल्ड रहा था आउट। कि वो आएगा तो सूर्यवंशी कौन से पोजीशन में खेलेगा, बट आई गेस अभी वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नहीं, सूर्यवंशी तो कल ओपन ही करेगा अभी। मतलब वो, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद द्रविड़ का कोचिंग स्टाइल। ये मैं बात भी कर रहा था, ही इज अ गुड गाय और अंडर 19 प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए अच्छा है, बट इज नॉट अ प्रोफेशनल टीम कोच भाई। मतलब बुमराह ने बचा ली तुम्हारी एक बार और तुम एक ट्रॉफी जीत गए, ठीक है, उसमें रोहित का इंटेंट था, सब कुछ था, सूर्य एमआई के प्लेयर्स ने बहुत बड़ा हाथ मारा उसमें, उस टूर्नामेंट में। बट यार तुम एज अ कोच नहीं, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल टीम कोच, गो बैक टू ग्रास रूट लेवल कोचिंग। नहीं है इट्स योर तुम बेस्ट। खाली डायरी में नोट लिख रहे हो 10 मैच से, क्या डायरी में नोट्स क्या लिख रहे हो भाई, कितना बेकार खेल रहे हैं, चेज चेज नहीं कर रहे एक मैच भी। हर मैच में टॉस में आके बोलेंगे वी वांट टू बॉल फर्स्ट, वी वांट टू बॉल फर्स्ट। जहां नहीं भी जीत रहे टॉस वहां पे भी बोल रहे वी वुड हैव वांटेड टू बॉल फर्स्ट। लेकिन इस जो लास्ट मैच शिखर जो फैंस का कटा है ना, वो थोड़ा अलग स्टाइल का था। लाइक जिस तरह से 2 मैच हुए, हम लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था 3 ओवर्स 40 में। लेकिन फिर क्या था, 22 रन का ओवर आता है हम्म। जिसमें शायद भूवी को तहस नहस कर देते हैं लोग। एंड देन नहीं 2 ओवर में 18 में अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार तो आरआर जीत जाएगा। तब भाई तो इसकी इक्वेशन रह जाती है 4 बॉल 16, ऐसा गंदा मतलब खेले, 8 बॉल में 2 रन है। नहीं, उसके पहले एलएसजी ने तो क्या के लिया, तू देख एलएसजी वाला मैच देख ले भाई। उसमें उन्होंने आवेश फर्स्ट ऑफ खान ऑल, क्या हंस रहा था भाई। नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैच में इतना कॉमेडी था, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मतलब रिव्यू दैट मैच एक्चुअली उस दिन 3 ओवर्स 25 चाहिए सैटरडे। था। आई थिंक थ्री हाँ, ओवर्स 25। नहीं उस मैच में स्टार्टिंग में क्या होता है कि एलएसजी कोलैप्स एंड एलएसजी आर फोर्स टू यूज आयुष बदोनी एज एन इम्पैक्ट सब। यस। आयुष बदोनी आता है एज एन इम्पैक्ट सब, वहां पे आरआर पूरा टॉप पे है, मतलब पूरा रूल कर रही है। भाई आयुष बदोनी क्या इनिंग्स खेल देता है इम्पैक्ट सब में आके, बहुत ठीक शानदार। है। फिर लास्ट ओवर में अब्दुल समाद 27 रन मार देता है, ठीक है। संदीप शर्मा का ब्रेन फ्रीज क्या हो गए 153 से 24। 180। 180 पहुंच गए सडनली, एंड उसके बाद तुम पावर प्ले में ऐसे उड़ रहे हो, मतलब कि ऐसा स्टार्ट ले रहे हो। एंड 3 ओवर में 25 रन, ठीक है यार, 3 ओवर में 40 रन से मैं मान सकता हूँ, चलो हार गए। 3 ओवर में 25 रन चाहिए, उसके पहले वाले मैच में 3 ओवर में 30 रन चाहिए, तो मतलब आई 40 थिंक 30 बैक टू बैक 25। एक ओवर में 9 रन नहीं बने थे, बैक टू बैक एक ओवर में 9 रन। हाँ, बैक टू बैक एक ओवर में 9 रन नहीं बने थे, और उस ओवर में अजीब ही गरीब कुछ हो रहा है, मतलब या फिर एक मैच में भाग ही नहीं रहे थे, एक मैच में भाग रहे लेकिन बाउंड्रीज नहीं आए। तो मतलब वियर्ड कोइंसिडेंस या जो भी बोलो, बट ये मैं टीम में विनिंग मेंटालिटी नहीं है, और तुम ऐसा स्क्वाड नहीं बना सकते जिसमें कोई ऑलराउंडर्स नहीं है। नहीं, ये बहुत हर बड़ी टीम चीज में है जो मैं ऑलराउंडर फैंस को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, व्यूवर्स को भी। लाइक पिछले साल मैंने है। कई बार बोला है कि आरसीबी एक टीम है जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए खेलती है, उनको विन का नहीं है। इतना दिल मत लगाओ आरसीबी के साथ। बट इस साल शिखर 3 4 ऐसे टीम्स है जो पता चला कि भाई जीतने के लिए खेल ही नहीं रही है। इवन मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा एमएस धोनी पे, जब वो मैच हारे थे वानखेड़े में, तो उसने मैथमेटिकली चेन्नई वो स्टिल देयर, दे नीडेड 6 in 6, बट उसने नई सीजन की बात करना स्टार्ट कर दिया आते से। आई वाज शॉक्ड। अगर वो एसआरएच के मैच के बाद करता तो इट वुड हैव मेक सेंस। बट उस टाइम पे वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते थे, और तब भी उसने नेक्स्ट सीजन की बात करना नहीं, चालू कर दिया था। दैट शोज
कि कुछ टीम्स जस्ट पता नहीं क्या अपना भाई अकेडमी क्या बना रही है। करेगा, बात करेंगे भाई, नहीं उसकी टीम उसको पता है नहीं जीत सकती है 6 ऑफ 6 उसको पता है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा सीएसके का अप्रोच। एटलीस्ट मतलब उनको पता है कि वो बाहर हो गए हैं, तो उन्होंने डिवॉल्ड ब्रेविस और आयुष मात्रे जैसे यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। आरआर तो आकाश मडवाल को एक मैच भी नहीं दे रही है। दीपक हुड्डा आई का वुड सबको चांस दे दिया। आई आई फिर से फरूकी को ही, भाई फरूकी को ही खिलाते रहो। आई वुड स्टिल अप्रिशिएट सीएसके मैनेजमेंट की वो फ्यूचर के लिए अच्छी बात है यार, वो देख रहे हैं कुछ नया स्पार्क ला रहे हैं टीम में। आयुष मात्रे ने अच्छा किया। बहुत और अच्छा। तो आयुष मात्रे एंड वैभव सूर्यवंशी आर येट टू विन अ सिंगल आईपीएल गेम। वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, वो सब अलग चीज है, बट मैच जिता नहीं रहे। बट अच्छा खेल रहे हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस का आना तो मतलब शॉकिंग था उस दिन, जैसे उसने खेला। एसआरएच में स्टंट, मतलब कि बिंदु मेंडिस ने जो वो कैच लिया है, जिसके बाद उसने वो सेलिब्रेशन किया मैच जिसमें बॉल एकदम ऐसे ऐसे वो ये कर रहा है, कुछ मंत्र पढ़ रहा है बॉल के साथ। भाई तो कमिंस जाके उसको उठाया है, मतलब ही एक्चुअली हग्ड हिम एंड टुक हिम ऑन हिज शोल्डर। मतलब ऐसा कैच था वो, क्योंकि एसआरएच वेयर अबाउट टू कंसीड 200 रन्स जैसे डेवॉल्ट ब्रेविस खेल रहा है ना। बट वो विकेट गिरते ही सीएसके के पास और कुछ वही अपने पुराने झंडू प्लेयर्स आ गए। एंड कमिंदो और मेंडिस ने वही बैट से भी वो मैच फिनिश सी ऑफ किया ही। उसने बताया बैट एंड बॉल। और जडेजा सेलेक्ट। का भी विकेट लिया है वो, उसको मैच विनिंग नहीं बोल सकते, बट हाँ फिर भी जडेजा का विकेट लिया उसने। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा सीएसके कर रही है, बट इट्स अ गुड अच्छा, मेरे गुड को एक मूव और इन चीज के गुड। बारे में पूछना था गाइज। आपने वो ईशान किशन का देखा होगा ना, जो बॉल वाइड हुआ था और फिर वो वॉक करके चला जाता है। एंड पहले भी जब एमआई के साथ मैच हुआ था ऐसा आगे आया था एंड स्टंपिंग हो गया था, तो क्या सीन है, मतलब क्यों एमआई को इतना आगे जाते हुए देखना चाहता है, क्या दिक्कत नहीं, नीता अंबानी ने उसका उसको चेहरे पे थपथपाया था, तो उसको बहुत है? अच्छा लगा होगा वो। ऐसे जो अपने कोमल थपथपाया था हाथों से। तो अपने तो कोमल हाथों से नेक्स्ट थपथपाया मैच था तक भी तो वही सोच रहा था। तो भाई मतलब मानना पड़ेगा कि शायद नीता अंबानी का इफेक्ट ज्यादा है प्रीति जिंटा से, क्योंकि क्लियरली गॉट पूरा सबमर्ज्ड नेट। मतलब यार अंपायर वाइड दे रहा है, लेकिन आप मतलब वॉक कर रहे हो। और मतलब वो चीज एक्चुअली पूरा आईपीएल में इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो, मतलब कि लोग थोड़ा आईपीएल 2-3 दिन एंड कैच फॉलो करना। एफिशिएंसी शिखर, बहुत सारे लोगों को कैच ड्रॉप देखना बिल्कुल पसंद नहीं, इंक्लूडिंग मी। तो इस आईपीएल में 75% कैच एफिशिएंसी है। हर चार में से एक कैच छूट रहा है, बहुत बेकार कैचिंग है इस आईपीएल में। भाई मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, वो कमिंदु मेंडिस के कैच ने तो इस टूर्नामेंट की फील्डिंग की लाज रख ली। मतलब कि एग्जैक्टली। वो कैच पे एक स्पेशल आर्टिकल आया है क्रिकेट पे। सोच मतलब कि क्योंकि इस टूर्नामेंट में कैच पकड़ ही नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई। आज अभिषेक पुरल कितना क्रूशियल मोमेंट पे ड्रॉप किया उसने ओहो, कृणाल पांड्या बहुत का सिंपल कैच। कैच था वो। भाई मतलब ऐसा कॉमेडी फील्डिंग हो रहा है। रियान पराग तो ऐसा लग रहा है जब जब उसको कैप्टनसी मिल रहा है, उसका मतलब मेन रोल है उसके एज ए कैप्टन की 2-3 कैच में ड्रॉप कर लूं कैसे भी। पता नहीं उसने एक शिवम दुबे का कैच जो आउटस्टैंडिंग वाला कैसे पकड़ लिया था। उसके बाद से तो वो खाली कैच ही ड्रॉप कर रहे हैं। आरआर हैज बीन सो बैड इन फील्डिंग, मतलब कि मैं तो बोल रहा हूँ अगर 11 फील्डर्स खेले तो भी वो बेटर टीम खेलेगी, मतलब इतना घटिया फील्डिंग करिए। बट कमिंदो मेंडिस का कैच आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस टूर्नामेंट के क्वालिटी को दिखाने के लिए। मुझे लग रहा है वो सलाइवा और ये सब जो बॉल में लगता है ना, उसके वजह से भी ये बॉल ज्यादा मूव होती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बैट से भी लग के आती है ना, तो ये बॉल थोड़ा मूव हो रही है ऐसा लग रहा है। तो इस टूर्नामेंट में तुम देखो फुल टॉसेस लोग नहीं मार पा रहे हैं भाई। नॉर्मल फुल टॉस कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये भी और एक वियर्ड एसआरएच ने ये ट्रेंड फेनोमेनन स्टार्ट किया जब वो फुल टॉसेस को मारना बंद कर दिया। पहले वो हर लेंथ है। ऑफ बॉल को स्मैश करते थे, अब उन्होंने फुल टॉसेस को हाँ, खेलना बंद कर वो दिया। एमआई और एसआरएच का मैच तो बहुत वियर्ड था, जिसने वो फुल बहुत टॉस। अनएक्सप्लेनेबल था। मुझे अरे कमेंटेटर्स पूरे टाइम शॉक में थे, बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। भाई मतलब सीरियसली वो मैच अभी भी वापस हाइलाइट्स देखो तो इट वाज द मोस्ट वियर्डेस्ट मैच, जहाँ पे सेकंड इनिंग से मैच ही चेंज हो जाता है जब एमआई। एक्चुअली जीटी ने तो बहुत दिनों से मैच ही नहीं खेला है। कल वो लोग खेलने वाले, आई थिंक लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो जीटी के मैच के बाद ही बनाया था। उसके हाँ। बाद से ही वो मैच नहीं खेले हैं, तो विल बी गुड टू सी जीटी आई मीन बैक इन एक्शन। अनबिलीवेबल सीजन फॉर बटलर। जीटी के बारे में, बटलर वो लाइक उनका टॉप ऑर्डर ही मैच डिफाइन कर दे रहा है यार। मतलब साई और बटलर वहाँ, और गिल भी कुछ मैचेस में अब खेल गया है। नहीं, मैं तो ऑनेस्टली उनके बैटिंग को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं पर कितना मतलब ठीक है, कंफर्टेबल थोड़ा चेस कर रहे हैं शिखर, 180 थोड़ा 190 जैसे बड़े स्कोर चेस करे उन्होंने बहुत इजीली। थोड़ा बहुत मैं क्रेडिट दूंगा उनके बैटिंग को, बट भाई अगर उनके बॉलिंग को क्रेडिट नहीं दिया गया तो ये ग्रॉस इनजस्टिस होगा, ग्रॉस इनजस्टिस। भाई प्रसिद्ध कृष्णा इज पर्पल कैप होल्डर, ठीक है। मोहम्मद सिराज ने मतलब क्या बॉलिंग कर रहा है वो, अलग ही लेवल पे। दूसरी बात है उनके जो स्पिन अटैक है,
मतलब वॉशिंगटन सुंदर भी आ रहा है, साई किशोर जो भाई बॉलिंग कर रहे हैं, और जिस आईक्यू से बॉलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद राशिद खान है तुम्हारे पास जो अभी थोड़ा धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना एक्चुअली देखो तो राशिद खान के बिना ही वो लोग का बॉलिंग इतना अच्छा चल रहा था कि राशिद खान अभी ऐड कर रहे हैं उस बॉलिंग अटैक में आके। ही इज नॉट द फाउंडेशन, ही इज एन एडिशन टू दैट बॉलिंग अटैक। तो ये दिखाता है कि प्लस उनके पास, मतलब उनके पास फॉरेनर के नाम पे बस राशिद खान ही है। उनका बाकी वो पूरे ओवरसीज बैटर्स अपने खिला सकते हैं, जैसे वो खिला रहे हैं जरूर। बटलर को खिला रहे हैं, शर्फिन रदरफोर्ड को खिला रहे हैं। तो तीन ही फॉरेनर्स आई थिंक यूज कर रहे हैं वो लोग, तो चार फॉरेनर्स यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। प्रसिद्ध मतलब यहाँ कृष्णा पे अभी लग रहा था टॉप कि विकेट टेकर्स में आ गया है, एंड यू कैन सी जीटी इज द ओनली टीम जिसके दोनों प्लेयर्स, सॉरी आरसीबी इज आल्सो देयर। विराट कोहली एंड जॉश हेजलवुड इज लीडिंग बोथ चार्ट्स, एंड देन यू कैन ओ सी विराट आज आ गया क्या? आज तो सूर्य कुमार यादव था दोपहर वाले मैच में, अच्छा अभी ये आ गया। भाई वो भाई वी हैव टू 50 टॉक रन, अबाउट, 45 बॉल में 50 रन हर मैच में फिक्स है भाई। 45 बॉल प्रेशर ही नहीं होता आई ना। हैव टू टॉक अबाउट सूर्य कुमार यादव। सॉरी मैं तुझे रोक रहा हूँ, बट भाई सूर्य कुमार सॉरी। यादव को एक मैच जो उसने हरा दिया था आरसीबी के 28 अगेंस्ट, ऑफ एक ट्वेंटी भाई ये सिक्स होता है, जब सब मार रहे थे, 28 ऑफ 26 वहां से जो यू टर्न। ये प्लेयर को होता है, ये होता है कि भाई इज्जत पे आना बात। मतलब यार एक मैच उसने हराया भाई, ही टोल्ड दैट आई एम द T20 कैप्टन ऑफ दिस कंट्री, आई एम द बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ दिस कंट्री, आई विल शो। मैंने एक मैच हराया, अब मैं सबकी ऐसी मारूंगा। उस मैच के बाद जो उसने मारना शुरू किया है, मतलब पहले तो वो रोहित के साथ उसने मिलके सीएसके को ह्यूमिलिएट किया, और उसके बाद आज जो उसने नॉक खेली है, भाई आज उसने एक शॉट खेला है, यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव भाई। एक फास्ट बॉलर को उसने बैट के स्वीप मारा है, मतलब आई थिंक इट वाज आवेश खान, आवेश खान या प्रिंस यादव था, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, उसको बैट के उसने स्वीप, ऐसे ऊपर से कुछ स्वीप मारा है भाई, ऐसे एक बार मतलब जिम्बाब्वे को मारा था किसी T20 वर्ल्ड कप में, मुझे याद है। वैसा शॉट था वो, हाँ वहां पे भी उसने वैसा शॉट। बहुत ही क्रेजी मतलब खेल रहा है भाई सूर्य कुमार यादव, एंड इज बैक टू हिज 360 डिग्री प्ले। मतलब अभी तो वो कुछ भी कर पाएगा, मतलब मुंबई इज बैक बिकॉज सूर्य कुमार यादव इज बैक। एंड नाउ उनका मेन प्रॉब्लम जो था, वो था वो सत्यनारायण राजू और अश्वनी में से किसको खिलाना है। वो अभी बुमराह आ गया है वापस, तो बुमराह आ गया है तो वो चीज भी उनका स्टेबलाइज हो गया है। प्लस उन्होंने करण शर्मा को अब बोल दिया है कि भाई इसको खिलाना है। तो हम्म। अगर वो सेंटिनल नहीं भी खेलता है, सो दे हैव विल जैक्स हु इज बॉलिंग वेल। मतलब आज तो पूरन का विकेट ले लिया विल जैक्स ने, हम्म। बहुत बड़ा विकेट था। तो भाई विल जैक्स को उसको, सडनली ने बैक किया एंड इज डिलीवरिंग एवरी मैच, लाइक मैं देख रहा हूँ 25 30 तो बना ही रहा है वो बंदा, एंड बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है। सो विल जैक्स इज अ वेरी बिग और डू। इनको नया एक मिल गया है भाई, कॉर्बिन बॉश, जिसने आज 10 बॉल में 20 रन बनाया भाई, क्या फिनिशिंग था वो भी, एंड सिर्फ बहुत ही 26 रन अलग दिया। level था। बॉलिंग में भी सिर्फ 26 रन दिया, सिक्स पॉइंट हाँ फाइव एक विकेट लिया उसने, तो भाई वो भी बहुत अमेजिंग डेब्यू था। एक तो उनका ये भी चैलेंज आता होगा कि रायन रिकल्टन का चेहरा और कॉर्बिन बॉश का चेहरा में से कौन कौन है, वो भी पहचानना एक चैलेंज है। तो बट रिकल्टन ऑल्सो इज प्लेइंग ब्रिलियंटली, मतलब बहुत अच्छे फिर शॉट्स दे रहे हैं। ये टॉप 8 स्कोरर्स हैं, कोहली, सूर्या, साई, पूरन एंड मिचेल मार्शिकर। इसमें इनका इसका मीम बन रहा था कि ये भाई स्लोएस्ट 1000 रन से 15 साल में, एंड इसका भाई शॉन मार्श ने 23 इनिंग्स में किया था, बट इस सीजन में तो मार्श ने कमाल करा है, कंसिस्टेंसी मतलब सुप्रीम। एंड देन केएल राहुल इज इन द लिस्ट, 60 एवरेज, 146 स्ट्राइक रेट। बटलर डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम, एंड देन जायसवाल भी अभी टॉप में आ गया है। तो ये बैटर्स में कौन Jaiswal सरप्राइजेस है? really needs to improve his middle overs game, and it was painful to see him for those 2 matches. पावर प्ले में भाई इतना बंदा उड़ रहा है और उसके बाद एकदम ही डिरेल हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है एक प्लेन सडनली, मतलब जयसूर्या, मैंने उस दिन बोला था जयसूर्या से हशमतुल्लाह शाहिदी का ट्रांजिशन होता है उसका। पावर प्ले में जयसूर्या, मिडिल ओवर्स में हशमतुल्लाह शहीदी, ऐसे कैसा हो सकता है? मतलब कि एक प्लेयर जो जयसूर्या है वो सडनली हशमतुल्लाह शहीदी बन रहा है। मतलब वो मिडिल ओवर्स में, अच्छा वो लास्ट टाइम आउट ही हो गया पावर प्ले में, या तो उसको मिडिल ओवर्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। बट भाई ही हैज टू थिंक ऑन हाउ टू improve his मिडिल ओवर्स गेम, बिकॉज इज रियली स्ट्रगलिंग, मतलब वहां पे वो भी स्ट्रगल कर रहा है। बट and Shubham, बटलर, look at his bowling list. I cannot believe Krunal Pandya has made it in the top 5. He has been the find for आरसीबी this season. इतने साल से आईपीएल खेल रहा है, कभी भी उसको ऐसा लाइमलाइट में नहीं देखा गया है, बट इस सीजन कृणाल पांड्या has nailed it, and today's knock was superb. Superb batting performance, and look at this list. हेजलवुड, कृष्णा, नूर अहमद, बिकॉज स्टार्टिंग में उसको बहुत विकेट्स मिल गए थे। हर्षल पटेल, ये पता नहीं शिखर कैसे किसी ना किसी तरह पहुंच जाता है। कृणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, हु इज अगेन द चेंज्ड bowler this season, and Sai Kishore and Kuldeep Yadav. So yeah.
Any comments here on the नहीं, bowlers? साई किशोर ने तो कम गेम्स खेले। आई थिंक ही मस्ट हैव प्लेड लेस गेम्स देन कंपेयर टू अदर्स, तो आई एम श्योर ही विल कम अप द Yeah, he चार्ट्स। has one of the best strike rates, 11 balls per wicket. So ओवरऑल अगर आप कितना? मेरा ओपिनियन लो तो मैं बोलूंगा साई किशोर इज द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट आउट ऑफ ऑल दिस पीपल। बट यस, प्रसिद्ध हैज डन वेल। हेजलवुड ने वही अपना लाइन एंड लेंथ बॉलिंग मतलब मेंटेन रखा है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। ऑफ स्टंप मारता रहता है वो भाई। मतलब उसने डिलीवर तो किया है हेजलवुड ने, मतलब जहां भी। अहमदाबाद में बाउंस अच्छा मिल रहा है यार, अहमदाबाद में बाउंस अच्छा होता है बॉल उसका, तो वो उससे भी विकेट मिल जाते हैं उसको। अहमदाबाद में मैं हेजलवुड की बात कर रहा हूँ, हाँ बैंगलोर। मैं कृष्णा की, सॉरी हाँ। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा में तो यार वो बहुत अच्छा। हाँ, अहमदाबाद में बाउंस होते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा हमेशा से था अच्छा बॉलर यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने आरआर में भी जब खेला था, जो फाइनल गई थी आरआर दिस सीजन, नॉट द लास्ट सीजन वेयर दे आल्सो प्लेड वेल, बट दे आई मीन उसका देयर। इंडिया में भी वो टेस्ट टीम में आ गया था, लेकिन फिर कुछ हुआ था उसके साथ कि अब वो नहीं कंसिडर किया जा इंजर्ड रहा है। इंजर्ड हाँ। इंजर्ड। अरे स्ट्रेस फ्रैक्चर बैक ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है इन लोगों के। अच्छा, आज अच्छा लगा मयंक को वापस देख के, बट आई एम वेरी अफ्रेड कि उसकी स्पीड आज तो 140 41 से ऊपर नहीं पहुंच पाया। हम्म। तो आई थिंक वहां पे देयर इज अ कंसर्न कि अगर वो उसकी, क्योंकि अगर उसकी स्पीड 140 42 रह गई है देन ही इज नो डिफरेंट, एंड मतलब उसका हर्ष इमरान मलिक जैसे ही हो जाएगा फिर। हाँ, एक्स फैक्टर फिर नहीं दिखता। 2 मिनट बट बचे उसने गाइस, अगर कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन या कुछ अगर पुराना रिव्यू में बच गया है तो प्लीज। पांड्या को बोल्ड जैसे किया आज, लेकिन मजा आया दिखने में जैसे उसने किया मयंक यादव ने। 5 ऑफ 7 बट हार्दिक पांड्या, द सो कॉल्ड रोहित और फिनिशर। पांड्या का विकेट फिर भी ले लिया उसने, मतलब कि आप देखो इतना कुछ उसके बारे में हम बोल रहे हैं, पेस नहीं रही, वो नहीं रही, फिर भी रोहित और पांड्या का विकेट लेट। और ये टारगेट मुझे लगता है ये चेजेबल था, अगर पूरन और कोई और इनके पास अच्छा बैट्समैन रहता तो ये चेजेबल नहीं तो था ये उनके टारगेट। उनके उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि 3 बैट्समैन पे पूरी टीम चल रही है। मार्करम, मार्श और पूरन पे ही डिपेंडेंट है। जो टॉप उनका ऑर्डर बस, कैप्टन है हाँ। वही उनका सबसे वीक लिंक है बेसिकली। हम्म। और डेविड मिलर तो बिल्कुल खत्म हो गया एज अ बैटर, लाइक पता नहीं क्या हुआ है उसका। एक्चुअली बदोनी भी बहुत अच्छा खेल रहा है, लोग धोनी अच्छा ज्यादा था। उसको वो नहीं कर रहे हैं, बट वो हर हाँ, मैच में ना कुछ 50 या 40 मार ही दे रहा है वो भी। उसका पहला इनफैक्ट सीजन मुझे बहुत अच्छा था, लगता उसके है। बाद अभी 2025 वाले सीजन में बदोनी ने फिर से कमबैक किया है। हाँ। राइट, राइट। नहीं, बोल्ड प्रेडिक्शन मेरा तो यही है, आरसीबी एंड डीसी का फाइनल होगा, मुझे अभी भी लगता है मेरा आज अभी वो जो ये कि हुआ। डीसी नहीं पहुंच पाएगी, वो किसी तरह स्क्रू अप कर डिक्लाइन हो रही है ऑलरेडी, और स्क्रू अप करेगी। बिकॉज वो उनका बैटिंग में कोई बड़ा नाम नहीं है, एंड इट मैटर्स समटाइम्स, और ऊपर से केएल जो नॉक्स खेल रहा है, स्लो नॉक्स, दे आर नॉट हेल्पिंग, हम्म। और मुझे स्पेशली लगता है बैटिंग। डीसी पहुंच जाएगी, मतलब फाइनल नहीं होगा एक्चुअली, मुझे लगता है मे बी फाइनल नहीं जा पाए, क्योंकि केएल प्रेशर मैचेस में ऐसा ही खेलेगा। बट हाँ, एलएसजी तो डेफिनेटली नहीं जा रही है, मुझे अब लग रहा है, क्योंकि उनका बहुत बुरा हो गया है। पता है वो लोग भी कुछ 6 मैच में 4 जीत के साथ थे, और अब 10 मैच में उनके 10 में 5। 5 जीत हैं। नहीं, अभी भी 10 में 5 है, 3 जीता पर मुश्किल होगा इस अभी डिक्लाइन के साथ, हाँ। हाँ, 10 पॉइंट होना मतलब फ्रॉम अब पोजीशन वेयर आपका मतलब कुछ 6 मैच के बाद ही आपके 8 पॉइंट थे। हाँ, तो मतलब कि उनका डिक्लाइन तो हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज पूरन फॉर्म, पूरन का